स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना तमाम मंदिरों में की जा रही है। मां स्कंद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो आज की जा रही है। इसके साथ ही साथ नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो की जाती है। तो नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का 5वां रूप है। मान्यता है कि देवी स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति संतान सुख की प्राप्ति करता है। इसके साथ ही साथ नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता को विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो मंदिर हैं उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र में देवी दुर्गा की उपासना की पर्व के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्र के दौरान भक्त मां दुर्गा का आराधना करने में लीन है। नवरात्र के हर दिन मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 5वें दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। मां के स्वरूप की बात करें तो मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे में माता तीर को संभाले हैं। मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों का कल्याण करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार मां स्कंद माता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:30 से लेकर 12:30 तक रहेगा। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीरें प्रतिमा स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें और पूजा का संकल्प लें। आरजू हमारी सहयोगी झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ तमाम अपडेट्स और तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ अक्षय जायसवाल जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आरजू का ही रुख करता हूं। आरजू, झंडेवालान मंदिर में किस तरीके से रौनक नजर आ रही है आज नवरात्र के 5वें दिन? आरजू, आवाज आ रही है आप तो? आरजू से संपर्क करते हैं, लेकिन पहले जरा रायपुर चलते हैं। अक्षय जायसवाल हमारे सहयोगी रायपुर से तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए जुड़ गए हैं। अक्षय, रायपुर में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है आज नवरात्र के 5वें दिन? मंदिरों में कितना उत्साह जो है वो भक्तों में दिख रहा है? अक्षय जी देखिए, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आम जनता जो भक्तों ने है घरों में घट स्थापना कर रखी है। इस वक्त राजधानी जयपुर के राजा पार्क स्थित माता रानी के मंदिर में मौजूद है और जो भक्त है सुबह से ही जो माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर आए हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि सुबह से ही जो सबसे पहले नहा धोकर जो माता रानी की जो भक्ति है, सबसे पहले जो भक्त है पहले मंदिर आते हैं, फिर घर में अपने पूजा करते हैं। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जो भक्त हैं यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, माता रानी से मन्नतें मांग रहे हैं और आम जनता ने घरों में भी घट स्थापना कर रखी है। आम जनता ये 9 दिन का व्रत करती है, अपने मन को शुद्ध करती है, मंदिरों में पूजा करती है, व्रत रखती है। और आज आपको बता दें कि आज 5वां नवरात्रा है, तो 5वां नवरात्रे में कुछ आम जनता से भी बातचीत करेंगे जो मंदिर आई हुई है, माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। किस तरीके से आपने क्या व्रत रख रखे हैं? व्रत नहीं रखे, आज मेरी माता रानी को साड़ी चढ़ाई थी। 7 से 8 बजे का टाइम था, उसी के लिए हम लोग सारे फैमिली लोग आए हुए थे माता रानी का दर्शन करने। कैसा लग रहा है? नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आज 5वां नवरात्रा है। नवरात्रि के दिन तो ऐसे धूम रहती है फेस्टिवल की, एंड बहुत अच्छी लग रही है हम लोग को। हर दिन ऐसा लगता है कि सुबह उठो माता रानी का दर्शन करो, रात में भी माता रानी का दर्शन करके ही हम लोग सोते हैं। बहुत अच्छी लगती है। क्या विशेषता है व्रत की? क्योंकि घरों में व्रत भी करते हैं कुछ आम भक्त जो घर में माता रानी को बैठाते हैं, घट स्थापना करते हैं, व्रत करने के भी नियम होते हैं। किस तरीके के व्रत चल रहे हैं आप लोगों के? मैं तो व्रत की नहीं हूँ, पर व्रत हम लोग के फैमिली में भी होते हैं, सबको बहुत अच्छा से करते हैं। माता रानी का नवमी को हम लोग खिलाते भी है सारे छोटे छोटे बच्चे को माता रानी को के लिए।
जी देखिए, भक्तों में एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है जब भी नवरात्र आते हैं, क्योंकि माता को घर पे बिठाते हैं, 9 देवियों के स्वरूप की पूजा की जाती है, उनको खुश करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, उनको अलग अलग चुन्नियाँ पहनाई जाती है। तो भक्तों में एक अलग ही जो भक्ति भावना है वो इन नवरात्रों में देखने को मिलती है। 3 से 4 दिन बाद विजयदशमी राजधानी जयपुर में पूरे शहर भर में रावण दहन होगा, और मान सकते हैं कि नवरात्रे जब ये चल रहे हैं तो माता रानी की एक भक्ति जो है यहाँ पर सीधे तौर पर भक्तों में, मंदिरों में, चाहे घर पे, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। और भी भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता रानी के मंदिर आए हैं, किस तरीके से देखते हैं इन नवरात्रों को? जय माँ वैष्णो देवी। माता रानी के मंदिर में आने के बाद सर अलग ही सुकून मिलता है, और स्पेशली अभी जो नवरात्रा चल रहे हैं और उसके अंदर हमें मतलब जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं मतलब कॉलेज जाता हूँ तो मुझे रास्ते में जो भी मंदिर मिल जाता है मंदिर दर्शन ज़रूर करता हूँ, और ये हमारे लिए मतलब बहुत ही खास दिन है, और स्पेशली जयपुर के अंदर। धन्यवाद। जी देखिए, देख सकते हैं सीधे तौर पर जो भक्तों में जो खुशी की लहर है इन नवरात्रों में सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। मंदिर के जो महंत है, पुजारी है, माता रानी 9 दिन अलग अलग विशेष पूजाएं माता रानी की, किस तरीके से देखते हैं महाराज? शारदीय नवरात्रों का ये 5वां दिन है। 5वें नवरात्रि की महाशक्ति का नाम स्कंद माता दो स्कंद माता कहलाता है। स्कंद माता भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र को लालन पालन करने से एक नाम में इनका स्कंद माता हुआ है। भगवान विष्णु ने 5000 साल तक जालंधर नाम के राक्षस से भी युद्ध किया था। उसके बाद में उसने भगवान से नहीं मरा। उसके बाद में देवताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में भगवान सब ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हुए। भगवान शिव को बुलाया गया। शिव को बुलाकर पूर्ण रूप से शिव को गुस्सा आया। गुस्सा आने से भगवान शिव ने यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु विष्णु क्या बात है, कैसे फ़ोन किया मेरे को? भगवान विष्णु के फ़ोन से तुरंत भगवान शिव आ गए। जहाँ देवता सब वहाँ खड़े थे, पृथ्वी में थे। तो भगवान शिव ने यक्ष का रूप बनाया, बड़ा विकराल रूप बनाकर, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी भुजाएं बनाकर भगवान ने पिनाक नाम धनुष से कहा कि अभी बताओ कहाँ राक्षस है। ब्रह्मा जी से कहा गया, ब्रह्मा जी ये कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अपन तीनों देवता ने उसको आशीर्वाद दिया, वो ऐसे नहीं मिलेगा। पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा रखा है, आपको शादी करनी पड़ेगी। भगवान शिव ने शादी करी। उसके बाद में ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव होने के बाद में राक्षसों के द्वारा उसने कार्तिक जी को उठा ले गए। उठा ले जाने के बाद माता जी प्रकट हुई। माता ने कार्तिक जी को बचाकर पूर्ण रूप से सैनिक बनाया, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद में देवासुर संग्राम हुआ। उसमें सैनिक का रूप जो है वो स्कंद जो देवता है कार्तिक जी, उनका लालन पालन करने से इनका नाम एक स्कंद माता कहलाता है। माँ और बेटे का प्रकांड प्रेम प्रदान करने वाली ये स्कंद माता सभी के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि की ये 5वीं महाशक्ति है, प्रबल शक्ति है, सर्वशक्तिमान मातेश्वरी है। नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि होती है। जीवन में नई ऊर्जा आती है, व्यापार में समृद्धि होती है, देश संपन्न होता है, हमारे सैनिकों को बल मिलता है और अष्टपुष्ट आशीर्वाद मातेश्वरी के द्वारा प्राप्त होता है। जनता का तांता लगा हुआ है। सभी भक्तगण, माताएं, बहनें नवरात्रों में संलग्न है। रोज नित्य प्रति यहाँ 6:30 बजे मंगला आरती होती है, उसके पूर्ण दर्शन करते हैं। संध्या आरती 7 बजे होती है। उसके बाद में शयन आरती 10 बजे होती है। दोनों टाइम भोग लगता है। 9 दफे मातेश्वरी की ड्रेस चेंज होती है। दिव्य स्वरूप है। ये नवदुर्गा की पूजा चल रही है। 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा होगी और पूर्ण रूप से ये नारी शक्ति के दिन है। नारी का जिस घर में सम्मान होता है वो घर उत्थान होता है, और जिस घर में नारी का तिरस्कार होता है वो घर नरक के समान हो जाता है। सभी को आनंद हो, परमानंद हो। नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि आपके लिए, सभी के लिए मंगलमय हो। मंगलमय जीवन, मंगलमय परिवार, मंगलमय व्यापार, आनंद हो, परमानंद हो। जय माता की, जय सिया राम। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं अक्षय आपका रुख करता हूं दोबारा। जरा मैं आरजू का रुख करता हूं। आरजू, झंडेवालान मंदिर से तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ